ओम शांति। 11 जून 2026 बाबा का शकार मुरली। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। प्रश्न: जो अपने दैवी संप्रदाय के होने उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर: जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहे। उनकी बुद्धि में आएगा हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ के बच्चे सुन रहे हैं। किससे? भोलानाथ से। भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, उनका नाम ही शिव है। भोलानाथ के बच्चे यथार्थ शिव के बच्चे आत्माएं सुन रही है इन कानों से। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। बच्चे टेप पर भी मुरली सुनते हैं तो समझते हैं शिव बाबा हमको अपना परिचय देते हैं। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको श्वेत फादर ही कहते हैं। कौन कहते हैं कि वह फादर है? आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। हम आत्मा को ही दो बाप है, एक साकार और एक निराकार। वह परम पिता है। यह समझाने और कोई दे न सके बाप के सिवाय, और कोई यह पूछ न सके। बाप ही पूछते हैं तुम जो कहते हो परम पिता परमात्मा गॉड फादर, वह तुम किसके लिए कहते हो? कि अलौकिक बाप के लिए, वह प्रलौकिक बाप के लिए। लौकिक फादर को गॉड फादर कहेंगे। हिंदी में अक्षर भी है परम पिता, वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है तुमको कितने फादर से? एक है लौकिक, दूसरा है प्रलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे प्रलौकिक फादर। उनकी महिमा है सब पतितों को पावन बनाने वाला प्रलौकिक बाप है। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है तुमको प्रलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का अभी समय है। वही महाभारत की लड़ाई अब लगनी है। एरोप्लेन टैक्स आदि 1-2 को सप्लाई कर रहे हैं, सबको देते जाते हैं पैसे से। जिसको जो चाहे उनको देते जाते हैं। उधार पर भी लेते हैं तो प्लेन बारूद आदि यह सब खरीद सकते हैं। यह सब चीज़ें बड़ी महंगी होती है। विलायत वाले बनाते हैं, वह फिर बेचते रहते हैं। भारतवासी थोड़े ही एरोप्लेन आदि बेचते हैं। यह सब चीज़ें बाहर से आई हुई है। अब जो चीज़ खरीद करेंगे सो जरूर काम में लाएंगे। फेंकने के लिए थोड़े ही लेंगे। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यादव संप्रदाय जो यूरोप में रहते हैं उसमें सब आ गए। भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है।
बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हें को यह पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते भी उस समय है जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। अब बाप कहते हैं वह है यूरोपवासी यादव संप्रदाय जो सतयुग में होते नहीं, न बौद्धी न क्रिश्चियन आदि होते हैं। अब बाप कहते हैं उन्हें की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि परमात्मा बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम बाप को जानते हो, तुम समझते हो हमने 84 जन्म लिए, 84 जन्मों में पाप आत्मा तमो प्रधान बन गए। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए। अब नाटक पूरा होता है, सबको बारिश जाना है। तुमको बाप राजयोग सिखा रहे हैं। यह है सबकी क़यामत का समय, यथार्थ मौत का समय। तो उन यादवों की भी ईश्वर से प्रीत नहीं है, इसीलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। कोई भी देहधारी मनुष्य प्रीत नहीं लगानी है। यह तो है रचना। उनसे वर्षा मिल न सके, बहाई को बहाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है। तुम बच्चे अभी समझते हो उनकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। इसमें भी जो तीव्र प्रीत वाले हैं बाप से पूरी प्रीत रखते हैं, हम बाबा से कैसे जन्म स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, वह बाबा ही सत्य बताते हैं और कोई से प्रीत नहीं रखनी है। जब नया मकान बनाते हैं तो फिर नए मकान से प्रीत लग जाती है। समझा जाता है पुराना मकान टूट जाना है तो हम भी पुरानी दुनिया से दिल तोड़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह ख्लास होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षी को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी बेहद के बाप और वर्षी को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर देवी देवता को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। मारा और गंगा निकल आई, गंगा जल मुख में देते, समझते हैं थोड़ा भी गंगा जल मिलने से मुक्ति को पा लेंगे। बाप कहते हैं यहाँ है ज्ञान की बातें, तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज नहीं। यह नॉलेज है, ऐसे नहीं समझो कि भोग के दिन अमृत पिलाते नहीं, वह तो मीठा पानी है। बाकी यह है ज्ञान की बात। ज्ञान यथार्थ बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले न सके। पहले पहले भारतवासी ही आते हैं, वहीं पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वहीं 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब वह रावण राज्य सतयुग था, देवी राज्य शिव बाबा ही स्वर्ग की पूरी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तुम जानते हो स्थापना हो रही है, तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए
विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद करना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में है, सो फिर बदल कर स्वर्ग में जाएंगे। यह विकारी संबंध है, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी बंधन में जाते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे। वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। आत्मा कहती है हमारे शिव बाबा से प्रीत है, तुम ब्राह्मणों की प्रीत है, क्योंकि यथार्थ रीति जानते हो। बाप को सृष्टि चक्र को जान तुम फिर औरों को समझाते हो। कितना जो औरों को समझाएंगे तो बहुतों का कल्याण करेंगे। जो जास्ती समझते हैं वही होशियार हैं, उच्च पद भी वही पाते हैं। सर्विस कम करते हैं तो पद भी कम पाएंगे। पतित तो सारी दुनिया है, हर एक को पतित से पावन होने का रास्ता बताना है और कोई उपाय नहीं। याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। जो देवी संप्रदाय के हैं उनके सामने यह अक्षर गूंजेंगे। समझते हैं यह तो ठीक बात है, बरोबर हम देवी देवता बनते हैं। हमारा भोजन भी शुद्ध चाहिए, दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। सर्वगुण संपन्न बनना है। अभी तुम बन रहे हो, यह लक्ष्मी नारायण देवताएं हैं। इनको भोग लगाते हैं तो क्या सिगरेट आदि की भोग लगाते हैं। सिगरेट पीने वाला उच्च पद पा नहीं सकता, यह कोई दैवी चीज नहीं है। सिगरेट पिएंगे वह लहसुन प्याज आदि खाएंगे तो और ही गिर जाएंगे। कहते हैं यह छोड़ने से तबीयत खराब हो जाती है। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, यह आदतें सब छोड़ दो तो तुम्हारी सदगति होगी। सिगरेट की आदत तो बहुतों में रहती है, समझानी दी जाती है। देवताओं को कभी भी यह भोग नहीं लगाया जाता है, तो तुमको इन जैसा यह भी बनना है। तुम छी चीजें खाते रहेंगे, वह वंश आदि रहेगी। सिगरेट वह शराब पीने वाले से दूर ही वंश आदि है। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने वैष्णव बनना है, जैसे विष्णु की संतान है। तुम विष्णु अर्थात देवी संतान बनते हो, यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है, पिताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद की बाप की मिशनरी। क्रिश्चियन लोगों को मिशनरी होती है ना, अपने क्रिश्चियन धर्म में बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। यह है ईश्वरीय मिशनरी। तुम शूद्र से ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो, फिर देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाते हो। तुम जानते हो हम शूद्र से अब ब्राह्मण बने हैं। तुम जीते जी मरे हो, फिर जाकर देवता बनेंगे। गर्भ से जन्म मिलेगा। यह तुमको बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों को बाप सिखलाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। यह मनुष्य कितने ऊंचे हैं, इनमें सब दैवी गुण है। जब तुम आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। पुराने शरीर को खत्म होना है, फिर तुमको शरीर नया शतो प्रधान चाहिए। सतयुग में 5 तत्व भी शतो प्रधान बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम शूद्र वर्ण में थे, अब फिर ब्राह्मण वर्ण के बने हो, फिर दैवी वर्ण में आएंगे। 84 जन्म लेंगे ना। ब्राह्मण वर्ण को गुम कर दिया है, अब बाप शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, चोटी वाजली होती है ना। अभी ब्राह्मण है, फिर देवता, क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसको चक्र कहा जाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह नॉलेज अभी है, फिर तो प्रलब्ध मिल जाएगी, वहाँ सदा सुखी रहेंगे। 21 जन्म नंबरवार। इस समय के पुरुषार्थ अनुसार कोई रजाई घराने में, कोई प्रजा में जाएंगे। रजाई घराने में सुख बहुत है, फिर कलाई कम होती है। तुमको 84 जन्म को
ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। कोई ने 84 जन्म 80, 50 या 60 जन्म भी लिए हैं। सबसे जास्ती तुम भारतवासी सुख देखते हो। इस ड्रामा में तुम्हारा नाम वाला है। देवताओं से भी तुम उच्च हो। तुम जानते हो हम सो पूज्य बनते हैं। सतयुग में हम किसको भी पूजते नहीं, न हमको कोई पूजते हैं। वहाँ हम ही पूज्य, फिर कलाएं कम होती जाती है। हम पूज्य से फिर पुजारी बन माथा टेकते। द्वापर में हम पुजारी बनना शुरू करते, अंत में फिर सभी अभिचारी बन जाते। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। उनकी कोई बैठ पूजा करते तो उसको कहा जाता है भूत पूजा। हर एक में 5 भूत है। देह अभिमान का भूत, फिर काम क्रोध का भूत। भूत संप्रदाय कहो अथवा आश्रय संप्रदाय कहो, बात एक ही है। बाप आकर फिर देवी देवता संप्रदाय बनाते हैं। भूतों से छुड़ाने और अपने साथ योग लगाए देवता बनाते हैं। गुरु नानक ने भी महिमा गाई है कि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को देवता बनाया, वहीं पतितों को पावन बनाने वाला। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी अच्छी आदतें हैं उन सब को छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हो वह निकाल देनी है। पॉइंट नंबर 2, इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। 11 जून 2026 का वरदान, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनाने वाले युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। भक्ति मार्ग में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे युक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। स्लोगन, निर्मित और निर्माण चित्र यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। यह व्यक्ति सारे सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सरल चित्र नेचर होगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिन में एक, बोल में दूसरा। यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्र, निहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति, ओम शांति।